जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। बैसाख मास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। मैथिल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऋतुदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यह यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नष्ट हो जाते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार के विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए वसंत को बुलाया। वसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म के हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई तो आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से बहुत काल व्यतीत होने पर भी पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिसके वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले कि हे दुर्मते, इस शक्लित वीर्य को जो सुसह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर से प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जा सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य की स्थिति हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्वी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे कि हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होना है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। सब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दैत्यमान और लोगों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया तो सर्पों से में गिरा, जहां वृद्धरणीय हो उस गर्भ में के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की वे भेजी 6 कृतियां आई। उन्होंने सरकणों में विभिन्न शांभ तेज से 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुष आकर 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शंकर गणों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी और विस्मित हो पार्वती जी महादेव जी से अकस्मात स्तनों के दूध से बहने के कारण पूछा। महादेव जी बोले, तुम्हारा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिसे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा के कारण हटना पड़ा और वीर्य स्खलित होने के क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा के शरकणों में छोड़ देना और वहां पर उसके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं में दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी ही की गई है, उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तुम इसका पालन पोषण करो, यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसे उठा कर ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश पर गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हो गई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। इसे नित्यप्रति सुनने से और पुत्र पुत्रादियों की वृद्धि होती है। इसीलिए बैसाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अंगन कामदेव की सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बहुत ही पुण्यदायी है बैसाख मास। मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, कोई ना कोई नियम जरूर से धारण करें। कुछ ना कर सकें तो कुछ जल का दान करें, भोजन का दान करें, छत्र का दान करें। आपका जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें दान जरूर से करना चाहिए। सभी भक्तों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।